Hello, people. So, we've already started with ancient history, geography, and now in our third series, ये कंटिन्यूअस चल रही है. ज्योग्राफी में भी स्टार्ट हो गई है, एंशियंट हिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई है. इन अ थर्ड सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री को मैं पिक कर रहा हूँ. नाउ व्हाई आई एम पिकिंग मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री अभी भी ओवर नहीं हुई है, मेडिवल ओवर नहीं हुई है. बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री लार्जली एंशियंट के हिसाब से इंडिपेंडेंट है एंड ज्योग्राफी के हिसाब से भी इंडिपेंडेंट है. व्हाई आई एम नॉट टेकिंग पॉलिटी फॉर नाउ, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें पॉलिटिकल डायनेमिक्स समझ में आ जाएगा. तब हम इजिली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोसीड विथ राइट. सो इन केस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, अमूमन मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट हम करते हैं डेथ ऑफ औरंगजेब से. लेकिन मैं यहां से नहीं कर रहा हूं. जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है हम वहां से पिक करेंगे. ऐसा नहीं है कि जो अनइंपॉर्टेंट चीज है या यूपीएससी ज्यादा उसको पिक नहीं करती है उसको हम छोड़ देंगे. नहीं, एक डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे उन सारी चीजों को जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल. आई डू नॉट वांट कि धीरे धीरे हम स्टार्ट करें और बहुत डिटेल में डिस्कस करें वो सारी टॉपिक जो कि इतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है. एंड जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आए, जो रेलेवेंट टॉपिक्स जो हैं जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, पॉलिटी के कुछ सर्टेन पार्ट्स हो गए, वो छूट जाए एंड अल्टीमेटली ऐसा लगे कि हाँ, कि पढ़ाया तो बहुत है लेकिन अल्टीमेटली मुझे कुछ बेनिफिट आउट ऑफ बेनिफिट नहीं मिल रहा है. सो थर्ड सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम फ्रीडम स्ट्रगल पे स्टार्ट करेंगे. और फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करने से पहले ह- हमें हम अराउंड 1830s के आसपास से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम ब्रिटिश के जितने भी कानून लेकर के आए हैं, एक्ट्स लेकर के, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, डील करेंगे जैसे जैसे कि क्लास इवॉल्व होगा उसके हिसाब से. आप लक्ष्मीकांत अगर आप देखेंगे तो पहले उन्होंने डिटेल में डील किया, बहुत बेहतरीन तरीके से डील किया. लेकिन किसी भी स्टूडेंट को अगर वो एक्ट्स के बारे में आइडिया नहीं है या हिस्ट्री के बारे में आइडिया नहीं है, एंड इफ दे स्टार्ट रीडिंग दैट, बोर हो जाएगा क्योंकि समझ में नहीं आएगी चीजें. सो हम फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे पहले हम इंस्टेड हम ये देखेंगे कि कांग्रेस के आने से पहले क्या क्या पार्टीज थी जो कि कांग्रेस से पहले थी. दैट इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस, राइट. इसके बाद हम बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री को ना टिटबिट्स में नहीं डील करके हम पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के डील करेंगे, जो कि हो सकता है कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो और इंपॉर्टेंट हो. और अगर कोई डिपेंडेंसी है अगर किसी टॉपिक की, तो हम उसको कंटिन्यूअस में डील करेंगे. नाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस की किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से डिपेंडेंसी नहीं है, अदर देन की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारी सोसाइटी की थी वो हम बेसिकली हम समझ सकते हैं. सो आप इस चीज को, ये हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई कांग्रेस केम इनटू पिक्चर, व्हाई नॉट दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर सर्टेन पॉकेट्स में थी एंड रिलेटिवली कांग्रेस एक पैन इंडिया की पार्टी धीरे धीरे बन रही थी, राइट. नाउ इसके साथ हम एक और डायनेमिक्स को हम डील करेंगे, डिटेल में डील करेंगे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग कांग्रेस थी या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब बिफोर कांग्रेस थी. तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही थी, वेदर वो लेबर पार्टी थी, राइट, या फिर कैपिटलिस्ट थिंक थिंकर की पार्टी थी. तो उसके हिसाब से हम कुछ कुछ चीजें डिकोड कर सकते हैं एंड नॉट एग्जैक्टली बट 85% चीजें ये फिट बैठती हैं. ये लॉजिक जो मैं आगे आगे मैं यूज करूंगा, 85% जहां पे फिट बैठती है. तो जो एक्सेप्शनल केसेस होंगे उसको आप याद कर लीजिए, बाकी 85% रिलेटिवली समझ में ही आ जाएगा ना. लेट्स से कि अगर लेबर मूवमेंट हो रही है, लेबर पार्टी आ रही है, तो भले वो इंडिया के फ्रीडम में उतना ज्यादा मदद ना करे या इंडिया के फ्रीडम पर्सपेक्टिव से वो मदद ना करे, लेकिन लेबर की लेबर की स्टाइल, लाइफ स्टाइल की, वर्किंग आवर्स अगर कम कराने हैं, उनके वर्किंग कंडीशन को बेटर करना है, राइट. तो ये कैपिटलिस्ट से इतना ज्यादा उम्मीद नहीं रखा जा सकता जितना कि लेबर पार्टी वालों से उम्मीद रखा जा सकता है, राइट. सो लेबर पार्टीज
वाले ये चीज करेंगे, या रिलेटिवली यस ऑब्वियसली इंडिया वाज फॉर देम एक ट्रीजर था, यहाँ से बहुत सारा टैक्सेस कलेक्ट होता था, राइट वो हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी ज्यादा एक्सप्लॉइट की है। एंड बट इंडिपेंडेंस पे ये लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन लेबर के वेलफेयर के लिए बात करेंगे। लाइकवाइज वैसे सर्टेन कंडीशन सिचुएशन सिनेरियो जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज करती है, एंड हमारे इंडियन सिनेरियो को कैसे वो इफेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है पार्टी, दैट इज बंग भाषा प्रकाशिका सभा। एज आई सेड, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूपीएससी कैन थ्रो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं जिसको हम डिस्कस ना करें, बुक्स में आपको मिलेगा। एज आई ऑलवेज से, द थंब रूल इज एज लॉन्ग एज आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि ये वीडियोस को आप रेफरेंस के जैसा यूज कीजिए। एंड अनटिल अनलेस इफ यू डू नॉट स्टडी द स्टैंडर्ड बुक्स, लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी यूपीएससी क्लियर करने के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, राइट। सो बंग भाषा प्रकाशिका समाज। नाउ ये, अगर मैं नेम से अगर सजेस्ट करूं, नेम से देखूं, तो ये नेम ऐसा लग रहा है कि ये समवेयर जो भी जब कभी भी स्टार्ट हुआ होगा, ये बंगाल एंड इन एंड अराउंड एरिया में स्टार्ट हुआ होगा, राइट। सो द ईयर इज 1836। कौन कौन थे इसको बनाने वाले? फर्स्ट, इनका नाम हर किसी ने सुना होगा, I should include Raja also, beg your pardon, Raja Ram Mohan Roy, right? So इन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया। एंड एक और हैं राजा राम मोहन रॉय के साथ, इनके एक और है राम मोहन रॉय, जो कि इतना ज्यादा फेमस नहीं हुए, वो भी इस पर्टिकुलर पार्टी से एसोसिएटेड थे। सो व्हाई ये पार्टी क्यों आई होगी प्रोमिनेंस में? व्हाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि ये पार्टी स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी होगी? सो बेसिकली ये पार्टी का नीड क्या था? व्हाई, क्या इंडिपेंडेंस के लिए? वाज दैट फॉर इंडिपेंडेंस 1836 में? इंडिपेंडेंस के लिए? नो, आंसर इज नो। सो रीजंस हमें ये चीज पता होना चाहिए, दैट डिमांड लाइक, क्या चाहिए था इनको डिमांड में? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू हायर गवर्नमेंट ऑफिसेस। पहले क्या होता था कि जितने भी मिनियल टाइप के एक्टिविटी या वर्क हुआ करते थे, उसमें इंडियंस को रिक्रूट किया जाता था। एंड जो एलीट सर्विसेज थी, स्पेशली एलीट सर्विसेज जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, जो ब्रिटिश एरा में जब आई, हम इसको देखेंगे कैसे कैसे इवॉल्व हुई है सिविल सर्विसेज इंडिया में। सो जैसे जैसे ये आई, ये सारे जो जितने भी एरिस्टोक्रेसी वाली जॉब्स थी, वो तब इंडियंस को नहीं मिला करता था। और अगर किसी इंडियन को मिला भी करता था, तो वो बेसिकली प्रिंसली क्लास के लोग थे, या एरिस्टोक्रेट क्लास के लोग थे, उनको मिला करता था। सो व्हाट वाज द डिमांड ऑफ दिस बंगा भाषा प्रकाशिका समाज सभा? की अपॉइंटमेंट होना चाहिए इंडियंस को हायर ऑफिसेस में, राइट। इसके अलावा दूसरा, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। हम आगे देखेंगे जैसे जैसे क्लास इवॉल्व होगी कि वर्नाकुलर एक्ट आता है, एंड लाइकवाइज बहुत सारे प्रेस के रिलेटेड एक्ट्स थे जो कि एबॉलिश हुए धीरे धीरे, एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस फाइनली स्टैब्लिश हो पाया था, राइट। सो अभी तो आप इसको समझिए, एंड जैसे जैसे धीरे होगा आगे क्लास इवॉल्व होगी, तो फिर आप आसानी से इसको डिकोड कर पाएंगे, राइट। फ्रीडम ऑफ प्रेस। थर्ड, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना।
राइट नाउ व्हाट इज जमींदारी सिस्टम? जब एग्रेरियन हम इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, तब बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से हम इसको बताएंगे और समझाएंगे कि जमींदारी सिस्टम क्या है। अभी अगर मैं इस चीज को बताने लगा तो क्लास का बेसिकली ये पर्टिकुलर अभी जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका रेलेवेंस और एसेंस ओवर हो जाएगा। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए एंड इसको टैगिंग कर लीजिए इस हिसाब से कि जमींदारी सिस्टम आगे जाकर के डिस्कस होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस आगे जाकर के डिस्कस होगा लाइकवाइज। ठीक है, ये बेसिकली इनका तीन मोटा मोटी जो था ये डिमांड्स था। एंड ये डिमांड्स को फुलफिल करवाना या फिर कैसे हम फुलफिल कराएंगे, इट वाज अ सिंपल एजिटेशन। वाज दैट वायलेंट एजिटेशन? नो, आंसर इज नो, साइलेंट। सो जैसे गांधी जी की आइडिया जो सत्याग्रह एंड ऑल आई, ये पहले से धीरे धीरे चला आ रहा था। गांधी जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से यूनाइट कर पाए थे, वो मासेस के साथ वो यूनाइट किए। अभी जो भी वो प्रिंसली क्लास के लोग यूनाइट ना हो। बेसिकली क्या है कि आप पुराने जमाने की मूवीज में आप भी देखेंगे, वहां पे जैसे ब्रिटिश राज से रिलेटेड कोई अगर मूवीज बनता है तो उसमें कुछ कुछ जो प्रिंसली क्लास के लोग हैं उनके बच्चे निकल करके आएंगे एंड इस चीज को एजिटेट करेंगे, राइट? क्योंकि basically ultimately the aim for anybody's life is roti kapda makan, and if you have roti kapda makan then you will go to see कि मुझे इक्वालिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इफ यू डू नॉट हैव दिस, इक्वालिटी कहीं पे मिलेगा ही नहीं, कहीं है ही नहीं इक्वालिटी, राइट? सो यहाँ पे तो बेसिकली रोटी कपड़ा मकान के लिए बाकी लोग ही मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं। तो कौन एजिटेट करेंगे? वो वही एजिटेट करेंगे जो कि प्रिंसली क्लास के हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय, वो प्रिंसली क्लास से आते थे। ऑल्दो इनका राजा नेम लगा हुआ, दैट डजंट मीन ही वाज रियली अ राजा। राजा नेम बेसिकली उनको मिला था, उपाधि मिला था। ये फिलहाल एक ट्रिविया है, वो आप जाकर के डिस्कस करते हैं। कभी कभार यूपीएससी ऐसे फैक्चुअल चीजें पूछ लेती हैं। सो अल्टीमेटली इट्स यू हु इज गोइंग टू राइट द एग्जाम। सो जो कुछ चीजें मैं टिटबिट्स अगर मैं बोलता हूँ तो उसको जाकर के आप एक बार सर्च कर लीजिए। कभी कभार हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट हो जाए, अगर नहीं इंपॉर्टेंट होगा तो आपके नॉलेज बेस में वो ऐड कर जाएगा। मैं कोई ऐसे फुद्दू चीजें नहीं बोलूंगा कि इसको जाकर के सर्च कर लीजिए या नहीं कीजिए, वो दैट इज टोटली अप विद यू। लेकिन कुछ चीजें अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कहने के लिए कह रहा हूँ तो विद आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, विच कुड बी आस्क। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यूपीएससी वही चीज पूछेगी। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। मेरे पास इतना भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और नीदर आई एम गोइंग टू सेट द पेपर। बट जो चीजें रेलिवेंट हो सकती हैं, एक दूसरे को कनेक्ट अगर किया जा सकता है, या कुछ चीजों को पढ़ करके आप कनेक्ट कर सकते हो, डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो, तो उस चीज को मैं हमेशा मैं बोलूंगा, राइट? सो एजिटेशन वे से हम इन्होंने सोचा कि जो भी एसोसिएट्स के मेंबर थे एंड लेड बाय राम मोहन रॉय, वो एजिटेशन के थ्रू जाकर के इसको कोशिश करेंगे कि ये डिमांड्स जो हैं उनका मान जाए। एंड इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? दैट ही वाज लॉर्ड मेटकाल्फ, राइट? एंड कौन सी पार्टी थी? कहाँ पे? ब्रिटेन में विग पार्टी। नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू इज, एक डेडिकेटेड शीट बनाइए जहां पे कांग्रेस के सेशन आप लिखिए। अभी तो हालांकि कांग्रेस के सेशन हमने स्टार्ट नहीं किया। एक डेडिकेटेड शीट बनाइए जहां पे गवर्नर जनरल का लिखिए, राइट? और एक डेडिकेटेड शीट बनाइए जहां पे कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में लिखिए। नाउ ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कभी यूपीएससी नहीं पूछेगी, बट हमें ये कोडिंग के लिए बड़ा आसान रहेगा जब हम ये चीज समझेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी से आते थे। जैसे मैंने बताया, लेबर पार्टी, वीक पार्टी, वगैरह वगैरह। तो हमें बहुत आसान रहेगा, हमारा लाइफ रिलेटिवली आसान हो जाएगा। सो ये तो बस एक इंट्रोडक्टरी टाइप की क्लास थी। इसके अलावा दूसरे वीडियोस में हम फर्दर हम मूव करेंगे, जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड लाइकवाइज कुछ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन एंड लाइकवाइज। एंड हम फर्दर फिर कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट देखेंगे। कांग्रेस के बाद के में भी कुछ कुछ पार्टीज आई थी, उसमें हम देखेंगे। एंड लार्जली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद विल रिटर्न टू द लेस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें। सो दैट एट द एंड ऑफ द डे, जब आपको एक साल के बाद एग्जाम लिखने के लिए जाएंगे, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट? थैंक यू वेरी मच। कीप रीडिंग।